गाइस, स्वागत है एक और नया व्लॉग में। गाइस, मैं सो के उठ चुकी हूँ। मैंने बनाया है अपना मेथी और सौंफ का पानी, जो कि मैं अक्सर पीती रहती हूँ और आप लोगों को भी बताती हूँ कि आप लोग भी लिया कीजिए। ये देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारी सी ड्रिंक लगती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एक तरफ बन रही है चाय, क्योंकि मेरा भाई ऑर्डर मार के गया है कि भाई साहब चाय चढ़ा दो। मैं दूध लेकर आ रहा हूँ, दूध खत्म हो गया तो मैंने मैं गैस बंद कर दी, क्योंकि अभी वो लेट आएगा। तो आज फिर मेरे घर पर जो है धोबी घाट खुला है जो कि मेरा ही है। आप लोगों के लिए मैं इतने प्यारे प्यारे वीडियोस बनाती हूँ और इतने अच्छे अच्छे वीडियोस लाती हूँ, तो ये सारे कपड़े मेरे ही हैं जो कि धुल रहे हैं मशीन में और धुल जाएंगे। आई थिंक टाइम तो काफ़ी लगने वाला है। वो देखो कितने सारे कपड़े टंगे हुए हैं। तो मैं फ्राइडे को अक्सर मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, एक हफ्ते के पूरे कपड़े तो धो देती हूँ मैं, क्योंकि फिर धूप भी नहीं निकलेगी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है धीरे धीरे। धूप का कोई चांस नहीं। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना ही भूल गई, मैं अपने घर में लगवा रही हूँ वाईफाई, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं सोचती हूँ कि मैं डेली व्लॉग डालूँ, बट वो क्या है ना मेरा डेटा इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है कि मैं व्लॉग आप लोगों के लिए पूरे डाल ही नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं आज लगवा रही हूँ वाईफाई। तो वेरिफिकेशन तो हो गया है, बस आने वाला है, शायद 1 घंटे में आ जाएगा, तब तक मेरा काम भी फिनिश हो जाएगा, वाईफाई लग जाएगा। गाइस, दिखाती हूँ मैं आपको, आज मेरे घर में वाईफाई लगने वाला है। हालांकि मैंने पनकी वाले घर में तो लगवाया था, आप लोगों ने ब्लॉग में तो देखा ही होगा, अब दादा नगर वाले घर में भी लग रहा है, तो आई एम सो हैप्पी। गाइस, हम लोग जा रहे हैं शूट पर। मैंने कपड़े वपड़े सब धो लिए। लवम मेरे साथ जा रहे हैं शूट पे, क्योंकि ये मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। ये शायद इसलिए सपोर्ट करते हैं मुझे कि एक कलाकार ही एक टैलेंट को पहचान सकता है, और ये मेरा टैलेंट बहुत अच्छे से जानते हैं। शायद इन्होंने बहुत बड़े बड़े क्रिएटर जो आज अपने आप को बनते हैं, उन्होंने बना के रख दिए हैं, लेकिन इसमें इसकी कोई गलती नहीं। इसका नेचर ही इतना अच्छा है, तो हम क्या करें। कोई बात नहीं, हम लोग जा रहे हैं लोकेशन पे। जल्दी से बताओ ये कहाँ की लोकेशन है। गाइस, लवम इतना अच्छा लड़का है, शायद ही, अगर मैं क्या ही बोलूँ इनके बारे में, कि मैं कभी भी इनके साथ में इनसिक्योर महसूस नहीं करती हूँ। बहुत महफूज अपने आप को महसूस करती हूँ। बहुत केयरिंग है, बहुत अच्छा लड़का है। अब जिसको जो समझना है समझे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भगवान किसी ना किसी को तो इस रूप में भेजता ही है कि आपकी कोई हेल्प कर सके। मैं यहाँ पे साइकिल चला रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। मुझे आज साइकिल चलाने की भूत सवार हुई। मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए, मैं ऐसे ही साइकिल से जाती थी। लवम कह रहा है कि चलो मैं तुम्हें साइकिल दिला देता हूँ, तुम साइकिल से ही जाया करो। मैंने कहा ओके, मैं फिट भी रहूँगी, क्योंकि मैं कभी मोटी हो जाती हूँ, कभी पतली हो जाती हूँ। आप लोग बताइए कहाँ की लोकेशन है। ये रही लोकेशन, कौन कौन जानता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग देख सकते हैं, आज मैं यहाँ शूट पे आई थी। शूट फिनिश हो चुका है, शाम के बज गए हैं 5:30 और हम लोग जा रहे हैं घर। पैकअप, चलो चलते हैं घर पे, बहुत मज़ा आने वाला है। और हाँ, मेरा जो अकाउंट है छोटे बड़े कलाकार, वो मैंने अभी रिसेंटली बनाया है, तो आप लोग उसे ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मैंने कुछ नया और अलग तरीके का वीडियो शूट किया है, तो आप लोग उसे ढेर सारा प्यार दीजिए और आईडी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों को उसमें नए नए वीडियोस देखने को मिलेंगे, बहुत प्यारे प्यारे। मेरे चैनल के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई मेरा नहीं है, कोई हमारा नहीं है, हम अरे मतलब सबका हमारा जो चैनल है उसके बारे में आप बोलना चाहते हैं? छोटे बड़े कलाकार, आपने जो ये ट्राई किया है ना, एक नई चीज़, क्योंकि पब्लिक क्या ना, उसको लगता है कि कभी कभी कुछ नई चीज़ें भी मिलनी चाहिए। हो सकता है हम अपने काम से 100% किसी को सेटिस्फाइड ना कर पाते हों, इसीलिए गाइज हम लोगों ने क्या किया है, कुछ स्टोरी बेस्ड वीडियो, जो रियल में आप लोगों को पता होगा उन पे कितनी मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने में। तो हम लोग आपके लिए वो मेहनत करने को तैयार हैं, और आप लोग तैयार रहिए हमें सपोर्ट करने के लिए, प्यार करने के लिए। और ये जो नया चैनल है, फेसबुक पर भी आपको मिलेगा, यूट्यूब पर भी मिलेगा, इंस्टाग्राम पर भी मिलेगा। छोटे बड़े कलाकार जब आप सर्च करेंगे तो हम हर जगह हाजिर हैं आपके लिए। तो दबा के सपोर्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा प्यार, लव यू ऑल। हो गई है शाम, अब मैं जा रही हूँ घर। तो गाइज, मेरे घर में वाईफाई लग गया और मैं देख भी रही हूँ, आप लोगों को भी दिखाते हो। ये देखो, लग गया। ये देखो, चल भी रहा है, कितना मस्त चल रहा है, देख लो। मैं मूवी देख रही हूँ बाल गणेश, जो कि स्टार गोल्ड HD पे आ रही है।
वो लग गया। और आप लोग सोच रहे होंगे मेरी चेहरा और मेरी आंखें बदली बदली क्यों लग रही हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं। एक मिनट टीवी बंद कर दूं। तो मेरी आंखें और जो मेरा चेहरा है, और आप लोगों को थोड़ा बदला बदला मतलब सूजा लग रहा होगा, और उसका कारण ये है कि कल मेरे घर में बहस हो गई थी मम्मी से। किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ रिश्तेदारों की वजह से। वो ये कह रहे हैं कि आपकी लड़की आगे क्यों बढ़ रही है, आपके जो तीनों बच्चे हैं, मेरे 2 भाई हैं और मैं अकेली हूँ, तो तीनों जो बच्चे हैं वो मतलब घर में क्यों नहीं रहते हैं, 12 घंटा जॉब क्यों नहीं करते हैं, 15,000 मिलेंगे, उसी में लाइफ खुश है, ये वो मतलब इस तरीके की बातें करते हैं। और हम तीनों भाइयों को, बहनों को ये मंजूर नहीं है कि हम तीनों भाई बहन 15,000 में ही रह जाए। आजकल क्या होता है 15,000 में, पता है? कुछ भी नहीं होता है। तो भाई साहब, मैं शूट करके घर आई, शाम को 8 बजे आ गई थी पनकी वाले घर से, और शूट करके दोनों जगह से। फिर मैं जैसे ही घर आई तो मम्मी का मूड ऑफ था। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी एक जैसा मन नहीं रहता, मेरा भी कभी कभी ऑफ हो जाता है। तो हम चुपचाप बैठ के बस शुरू हो गई। उन्होंने मुझे जो भी बोलना था सब कुछ बोल डाला। मैं बोल नहीं सकती, पर ऐसे ऐसे शब्द बोले जो मेरे तीर की तरह चुभ गए हैं, और मैंने मार भी खाई बहुत सारी। दोनों मेरी उंगलियां मोड़ दी हैं ये दोनों, और ये दोनों सूज गई हैं, जिसकी वजह से मैंने यहाँ रिंग पहनी थी वो उतार दी है, और यहाँ पर बहुत ज़ोर चोट लगी है, ब्लड भी निकला है, घाव हो गया, मेरा हाथ उठ नहीं रहा है, मेरे सारे सर के बाल नोचे गए हैं। और मैं आपको बाल दिखाऊंगी तो इतने सारे बाल हैं, पर मैं ये सब करना नहीं चाहती क्योंकि माँ है, मार लिया कोई बात नहीं। लेकिन कष्ट इस बात का है कि मुझे मारा गया तो सिर्फ और सिर्फ रिश्तेदार की वजह से। अपनी बेटियों को नहीं देखते हैं कि अपनी बेटियां क्या कर रही हैं, कहाँ जा रही, क्या मैं सही कर रही हूँ तो मैं गलत हूँ, और मुझे मरवाया गया। और ये मेरे साथ चौथी बार हुआ है, ये चौथी बार हुआ है। लेकिन इस बार मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। जाऊंगी तो पूरे इज्जत से जाऊंगी, पूरे समाज के सामने बता के जाऊंगी कि मैंने क्या किया और मेरे घर वालों ने मेरे साथ क्या किया। सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मी, मेरे भाइयों ने तो कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, मुझे अच्छा लगा। लेकिन मेरी मम्मी सबकी बातों में आ गई कि उनके तीनों बच्चे बेकार हैं। मुझे बस इसी बात का कष्ट है और किसी बात का कष्ट नहीं है। मैं सबसे ज़्यादा अपने भगवान जी की पूजा करती हूँ। मैं सारी, मेरा हाथ नहीं उठ रहा है, मैं जितने भी भगवान की पूजा करती हूँ, मैं सबकी कसम खा के कहती हूँ, मैंने आज तक कभी किसी के साथ छल कपट कभी नहीं किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ दिल से रिश्ते निभाए, और इसका नतीजा मुझे ये मिल रहा है। देखो मेरी आँखें, देख रहे हो, देख सकते हो, देखो मतलब मेरा हाल क्या कर दिया है। मैं ऐसी कभी थी ही नहीं जैसे लोगों ने मुझे बना दिया है। बहुत मतलब अपने जब तक मैं घर के लिए करती थी तब तक सब सही था, और जैसे मैंने अपने बारे में इतना सा सोचा है कि यार मैं कुछ बन जाऊं, कुछ आगे बढ़ जाऊं, तो लोग मेरा खून पी गए, मतलब मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहे। लेकिन मैं इन रिश्तेदारों को तो नहीं छोड़ने वाली। मैं जाकर कंप्लेन करूंगी और बताऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या होता है। अब बस लास्ट है, मैं घर छोड़ दूंगी, लेकिन रहूंगी नहीं मैं किसी का। अब वो क्या होता है ना, सीमा होती है ना, घड़ा वो भर जाता है, तो वो घड़ा भर चुका है, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। मैं अपने भाइयों को लेके कहीं भी चली जाऊँ, एक दो है, एक तो चला ही जाएगा मेरे साथ, मैं आराम से रहूँगी आराम। लेकिन मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगी इस घर में, क्योंकि इस घर में जहाँ लड़कियों की इज्जत नहीं होती वहाँ लक्ष्मी। देवियों की पूजा करेंगे, नवरात्रि में पूजा करेंगे, पर लड़कियों की इज्जत कभी नहीं करेंगे। तो देवी तो होती है ना, लक्ष्मी तो होती है। अगर तुम किसी की लड़की की इज्जत नहीं कर सकते तुम क्या खाक। लेकिन मैं सच में तो मेरे दिल से बद्दुआ निकलती है लोगों की, लेकिन जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। देखेंगे उनकी लड़कियां कर पाती कि नहीं कर पाती। मुझे बस इसी बात का, टाइम का इंतज़ार है कि मुझे देखना है कौन क्या कर ले। तो भगवान जी है ही, और मुझे किसी बात का कष्ट नहीं है। मुझे बस एक बात का कष्ट है कि माँ जो होती है, वो कहते हैं दुनिया में भगवान के बराबर होती है, भगवान नहीं आ सकते तो माँ बनाई गई है, तो अपने बच्चों का दुख समझे,
उनके मन की बात समझे कि हाँ मेरे बच्चे को क्या तकलीफ है, सर पे हाथ रख दे। लेकिन मेरे सर पे तो बाल नोचे गए, बेलन मारा गया मेरे सर पे, क्योंकि मेरे सर पे अभी भी टाँके लगे हुए देख सकते हो। ये मेरे छोटे छोटे बाल अभी निकले हैं, डॉक्टर ने काट दिए थे, उसी जगह मुझे मारा गया है। कोई बात नहीं, समय है, लेकिन मैं जवाब सबको दूंगी। समझ में आता है कि लड़कियां घर छोड़ के क्यों जाती हैं, क्योंकि उनको उनका हक नहीं मिलता है, छीनना पड़ता है। तो मुझे अब अपना हक छीनना है, लड़ना है, अपने लिए लड़ना है। बहुत दूसरों के लिए कर लिया, अब खुद के लिए करूँगी बस। जिसको जो समझना है समझे, मुझे किसी को सफाई नहीं देनी है। सफाई देते देते हम थक गए, अब नहीं सफाई देनी। सफाई देने का अंजाम ये है, मेरी दोनों उंगलियां सूज गई हैं। रात में पट्टी करके सोई थी, गरम पट्टी, तो भी थोड़ी कम है। मेरी आंखों की हालत देखो, मैं सुबह से लिटरली 6 घंटे रोई हूँ, इस वजह से मेरा ये हाल हो गया है। पूरी रात रोई हूँ मैं, सुबह से उठ के वही सोच के कुछ खाया भी नहीं है, ऐसे ही सोच के, मतलब ये हो क्या रहा है मेरे घर में। ये सब कभी नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ रिश्तेदारों की वजह से हो रहा है। नहीं, आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिएगा और मुझे उस मंजर तक पहुंचाइएगा जिसकी मैं हकदार हूँ, अगर आप लोग समझते हैं तो। वरना अदरवाइज़ कोई बात नहीं, मेरी मेहनत तो जारी रहेगी। और जो क्या कर रहा है मैं सबको बताऊंगी कि मैं क्या हूँ। बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी हो गई, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आप लोगों को बताते हैं आगे। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ आयुषी को खूब सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग गाइस। जय माता दी सभी को।